हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वट्स और आज हम एक और ट्रैक में वॉक थ्रू देखने वाले हैं जो पैसिव फ्रिकन पे बेस्ड है। एंड लेट्स डू इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी वर्चुअल बॉक्स पे काली खोल लिया है। सो इंट्रोडक्शन है, इट इज़ अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी मॉड्यूल में क्या क्या है एंड हम क्या क्या देखने वाले हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द रूम। पैसिव वर्सेस एक्टिव रिकन। ना रिकॉनेसेंस, जिसको हम शॉर्ट में रिकन बोलते हैं, इट इज़ लाइक अ सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द यूनिफाइड किल चेन टू गेन इनिशियल फुट होल्ड ऑन द सिस्टम। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो ये है यूनिफाइड किल चेन। ठीक है, तुम इस पर उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर इट अ बिट। ठीक है, यू कैन गेट स्टार्टेड इफ़ यू वांट टू। ठीक है, इन पैसिव में होता क्या, यू एक्चुअली तुम ना बहुत पब्लिकली रिलाय करते हो। मतलब तुम ना जो टारगेट है तुम्हारा, उसके बारे में पब्लिकली तुम देखते हो कि कुछ अवेलेबल है कि नहीं है। या फिर मैं तुम्हें एक बार दिखाई देता हूँ। वाइट बोर्ड चाहिए होगा मेरे को। तो अभी मैं मतलब ये है कि लेट्स से ये हमारा टारगेट है एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ आर टारगेट, लेट मी मेंशन इट। ठीक है, टी से मैंने मेंशन कर दिया हमारा टारगेट है। अब पैसिव रिकॉग्निशंस क्या होता है, या फिर पैसिव रिकॉन क्या होता है दुनिया के अंदर। ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल बाकी साइट्स पे एक्स वाई जेड कोई साइट पे या फिर कोई और साइट पे, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। हम टारगेट को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, हम पब्लिकली जो अवेलेबल साइट्स हैं, ठीक है, जो पब्लिकली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, उसको गैदर करेंगे। हम टारगेट पे सीधा हाथ पैर नहीं मारेंगे। अगर हम पब्लिकली पहले करते हैं, इट इज़ कॉल्ड पैसिव। ठीक है, और अगर हम टारगेट पे हाथ मारते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव। एक सेकेंड, ग्लिच मारने लग गया। ठीक है, दिस इज पब्लिक पहले करते हैं तो पैसिव, अगर टारगेट पे सीधा हाथ मारते हैं तो एक्टिव। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, एंड लेट्स गेट बैक। तो यही है कि पैसिव रिकन होता क्या है, लुकिंग अप डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑफ अ डोमेन इन पब्लिक डीएनएस सर्वर्स, checking up job ads related to the target website and news articles about the target website. एक्टिव के अंदर you don't get any information achieved discreetly। तो मैं से पब्लिकली अचीव नहीं कुछ कर पाते, तुमको एक्चुअली में एंगेज करना पड़ता है टारगेट के साथ। कनेक्टिंग टू वन ऑफ द सर्वर्स सच एज HTTP, FTP, FMTP, कॉलिंग द कंपनी इन अटेम्प्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन, या सोशल इंजीनियरिंग लगाना। ठीक है, एंड एंटरिंग द कंपनी प्रेमिसेस प्रिटेंडिंग टू बी अ रिपेयरमैन। तो मैं फिजिकली तुमको या फिर टेक्निकली तुमको इंटरेक्ट करना पड़ता है टारगेट के साथ, विच इज़ एक्टिव। तो अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तुम फेसबुक पेज पे जा रहे हो किसी टारगेट कंपनी पे एम्प्लॉयज़ के नाम देखने के लिए, विच इज़ ऑब्वियसली पैसिव। तुम कुछ टारगेट कंपनी के साथ फिजिकली या टेक्निकली इंटरेक्ट नहीं कर रहे, बस इन्फॉर्मेशन पड़ी उसे तुम देख रहे हो। तुम अगर पिंग कर रहे हो किसी कंपनी के वेब सर्वर पे, तो तुम एक टेक्निकल एंगेजमेंट कर रहे हो, विच इज़ एक्टिव। तुम किसी IT एडमिनिस्ट्रेटर को मिल रहे हो एक पार्टी पे और तुम सोशल इंजीनियरिंग लगा रहे हो, तो तुम कुछ फिजिकल कर रहे हो,
विच इज़ एक्टिव अगेन. हु इज़ यार एक बहुत बेसिक सी वो है जिसमें तुम इज़ अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल जो 3912 स्पेसिफिकेशन जो है RFC की है, फॉलो करती है. इट हु इज सर्वर लिसन्स टू TCP पोर्ट 43 फॉर इनकमिंग रिक्वेस्ट्स. ठीक है. द डोमेन रजिस्ट्रार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हु इज रिकॉर्ड्स ऑफ द डोमेन नेम्स इट इज़ लीजिंग. तो ये एक्चुअली हु इज रिकॉर्ड्स जो है हु इज सर्वर पे होते हैं, एंड हु इज सर्वर is based on whois, which is a request and response protocol. तो यार अब देखते हैं रजिस्ट्रार क्या होता है. वाई विच रजिस्ट्रार वॉज द डोमेन नेम रजिस्टर्ड. ठीक है, कौन से रजिस्ट्रार के थ्रू डोमेन नेम रजिस्टर हुआ था. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रजिस्टेंट. ठीक है, जिसने रजिस्टर करवाई है. वो नेम, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, ये सब होता है. क्रिएशन, अपडेट एंड एक्सपायरी डेट्स इज लाइक कब पहली बार रजिस्टर हुई थी, कब आखिरी बार अडॉप्ट हुई थी, अब अपडेट हुई थी और कब रिन्यू होने वाली है. नेम सर्वर इज लाइक यार कौन सा सर्वर को पूछूं अगर मेरे को ये डोमेन नेम रिजॉल्व करना है तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ. तो हमें डालते हैं who is tryhackme.com. तो हमको पूरा मिल गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन. ठीक है, डोमेन नेम क्या है, रजिस्ट्री डोमेन आईडी क्या है, हु इज सर्वर पे रजिस्ट्रार कौन है, URL क्या है. तो अभी तुम देखो कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी अपने पास. ठीक है, अब ये देखना है, नोटिस वी आर गेटिंग रीडायरेक्टेड टू whois.namecheese.com. तो मैं अगर इस पर क्लिक कर दिए, इस पर इसको कॉपी करूँ. ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस और यहाँ पे खोलने की कोशिश करूँ. देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता. ये देखो namecheese.com खुल गया. and is maintaining the who. Namecheese.com is maintaining the who is record for this domain name. Furthermore, we can see the creation date और last update date कब हुई थी, ये सब तुम देख सकते हो. last update date कौन सी है. ठीक है, creation date कब की है, क्या है. तो यही तुम इंफॉर्मेशन और देख सकते हो, तुम और ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो ये इंफॉर्मेशन जैसे दी हुई है. When was tryhackme.com registered. तो देखते हैं कब रजिस्टर हुई थी. एंड रजिस्ट्रार का नाम क्या है, रजिस्टर का नाम है दिस. कहाँ गया, वेयर इज रजिस्ट्रार, ये namecheap.com. ठीक है, ये रहा namecheap.com. ये ठीक है. विच कंपनी इज दिस tryhackme.com यूजिंग फॉर नेम सर्वर्स. क्लाउडफेयर दिख रहा है तुमको. ठीक है, एंड ये जो है कौन से उसमें है, YYY उस पर फॉर्मेट में. ठीक है, तो तुम देख ही सकते हो. ये रहा क्रिएशन डेट, दिस इज़ अ क्रिएशन डेट. तो मैं दिख रहा है 2018 इज़ ईयर, 0707 इज़ द मंथ, एंड डेट इज़ 5. वही है शायद से. हाँ, यही फॉर्मेट है. तो दिस इज़ अबाउट वो हु इज़. एंड अब हम देखते हैं NS लुकअप और डेग. NS लुकअप और डेग भी DNS डोमेन DNS सर्वर्स पे काम करते हैं. मतलब ये इनका भी यही काम है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम्स पे. बट इनमें एक चीज़ ये होती है कि तुम स्पेसिफाई कर सकते हो तुम्हें कैसी टाइप की वो चाहिए, मतलब MX चाहिए, होस्ट चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, तो इनका भी फॉर्मेट यही होता है कि NS लुकअप, tryhackme और NS ऑप्शंस देते हैं बहुत सारी. फॉर एग्जांपल स्मॉल मतलब सिंगल A इज़ फॉर IPv4, 4 times A इज़ फॉर IPv6. ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड इसके बाद हम ये देख सकते हैं C नेम इज़ फॉर कैनोनिकल नेम, MX इज़ फॉर मेल सर्वर्स, TXT रिकॉर्ड्स, SOA इज़ फॉर स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी. एंड ये डाल भी सकते हैं. लेट्स से मैं डाल के दिखाता हूँ उनको. ठीक है, देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है इसके साथ ही. और जबकि अभी भी कम है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है. NS look up tryhackme.com.
ठीक है, इसने मेरे को थोड़ा बहुत बता दिया कि कौन से सर्वर्स हैं क्या क्या हैं। अब लेट्स से मुझे देखना है कि भाई कोई टाइप फॉर एग्जांपल यहाँ कोई दी होगी कोई टाइप, उसमें ही इन्होंने बोला है कि txt रिकॉर्ड्स निकालो ट्रैक मी लैब्स के, ठीक है, और वहाँ पे फ्लैग देखो। तो ठीक है हम, अच्छा मैंने यहाँ पे ट्राई हैक लिख सकता था तो मिलता मुझे कुछ, ठीक है ये आ गया ट्राई हैक मी का, ये मैंने यहाँ पे के लगाना भूल गया था। ठीक है, अब जो ये जो है ये ना IPv6 है और ये जो है ये IPv4 है, ठीक है वो ध्यान रखना। यहाँ पे हमको अब हमको कौन सी टाइप चाहिए, अपने को चाहिए txt रिकॉर्ड्स। तो बस अब मैं टाइप करूँगा ns lookup टाइप, यहाँ पे कर्सर यहाँ लगाता हूँ, टाइप मुझे चाहिए txt और thmlabs.com, ठीक है ये मुझे फ्लैग मिल गया जो चाहिए था, इन्होंने सर्वर वर्वर दे दिया। अब मैंने तो ये ट्राई NS लुकअप से किया, अब यही सेम चीज़ मैं डिग से भी कर सकता हूँ। डिग का भी यही होता है, डिग इज़ ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म फॉर डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर, ठीक है। तो ये भी मतलब एक तरीके से तुम ऐसे सोच सकते हो कि यार ये खुदाई करता है, मतलब मैं तुमको यार दिखा देता हूँ कि यार तुम ऐसा समझ सकते हो कि भाई ये तुम्हारा ऐसे प्लानट है यहाँ, और प्लानट के अंदर कोई इन प्लानट मान लो, हाँ अर्थ मान लो, अर्थ के कोर पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है लेट्स से कुछ जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तुम करते क्या हो, यू डिग एक्चुअली, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो कि तुम इन्फॉर्मेशन के लिए खुदाई करते हो अंदर तक, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी यही काम करता है। तो इसका भी यही है कि तुम सर्वर डालो और फिर डोमेन नेम डाल के टाइप डालो। इसमें दिक्कत डिफरेंस क्या है कि दिक्कत तो नहीं, डिफरेंस ये है NS लुकअप और इसमें कि NS लुकअप के केस में हम NS लुकअप डालते थे, फिर हम यहाँ पे NS लुकअप के बाद यहाँ टाइप लिखते थे और फिर हम URL डालते थे। डिग के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डिग के केस में पहले डिग लिखेंगे फिर URL डालेंगे और फिर टाइप। तो अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ तुमको, डिग tryhackme.com मैंने कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारे को वही देने लग गया कि भाई IP एड्रेस इन सब के आंसर सेक्शन, क्वेश्चन सेक्शन, सर्वर देने लग गया, ठीक है। व्हेन तो मेरे को बताने लगा कि भाई कितना टाइम हो रहा है, अभी 7 जून हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, ETD टाइम दिखा रहा है ये तुमको, ठीक है, क्वेरी टाइम सब दिखा रहा है तुमको। अब मैं यही बताऊँ कि भाई मुझे tryhackme.com पे टाइप मुझे चाहिए MX फॉर एग्जांपल, तो ये मुझे बता देगा, ठीक है। ग्लोबल कमांड गॉट आंसर दिस OP कोड नो एरर, स्टेटस में ID मेरी दे दी इसने, एंड क्वेरी 1 आंसर 5, 5 आंसर है, इसने 5 के 5 आंसर मुझे दे दिए, साथ में URL भी दे दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, हमारे को वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पे अपने को चाहिए था कि फ्लैग निकालना है, हमने NS लुकअप से देख लिया, एक बार हम डिग से भी देख लेते हैं, ठीक है। डिग में पहले URL डालेंगे thmlabs.com और फिर उसके बाद डालेंगे txt, फिर से यहाँ पे फ्लैग आ गया हमारे पास, ये बस हो गया। अब DNS डम्पस्टर देखते हैं। DNS lookup tools such as NS lookup and dig cannot find subdomains on their own। तो subdomains तुम्हें दिख ही रहा है कि यहाँ पे तुम्हें कहीं पे subdomains दिखे ही नहीं, कहीं पे तुम्हें दिखा कि भाई subdomain जैसा कुछ आ रहा है, उसने बताया हमको, वो हमें हमेशा ये टाइम, क्रिएशन टाइम, ये सभी बता रहा है, ठीक है। बट subdomains के लिए DNS डम्पस्टर्स आते हैं, ठीक है। The domain you are inspecting might include a different subdomain, like for example tryhackme है, we know that tryhackme is a, हमें पता है कि tryhackme is a website and tryhackme.com is a domain, but there are many domains जो हमको नहीं पता होता, like मतलब तुम वेबसाइट देख के, अब तुम इसे देख के तुम ये नहीं बता सकते कि इसके कौन कौन से डोमेन्स होंगे। एज अ पर्सन हो सकता है इसके ब्लॉग डोमेन्स हो, ब्लॉग
.tryhackme.com हो, ठीक है, देन हेल्प, क्या हो रहा है इसको, हेल्प करके हो सकता है, क्या हो गया ये पता नहीं क्यों ग्लिच, हेल्प करके हो सकता है यूज़र करके हो, तो तुम ऐसे तुम्हें पता नहीं होता, तो दिस इज़ वेयर DNS डम्पस्टर्स कम इन, और ये हमको पूरे सब डोमेन्स बताता है। ऑलराइट, तो एक बार हम लाइक फॉर एग्जांपल tryhackme.com का blog.com.tryhackme.blog.tryhackme.com हो सकता है, और बहुत सारे हेल्प हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक बार हम जाके देखेंगे इस पर। इसने क्या बोला है कि यार लुक अप tryhackme.com on DNS dumpsters which is the most interesting domain you discover in addition to www and blog। तो यहाँ डालते हैं tryhackme.com, tryhackme.com सर्च करते हैं, showing results of tryhackme.com। तुम्हारे को पूरा इसने बता दिया कि भाई होस्ट 7 यहाँ पे दिखे, 7 यहाँ दिख रहे हैं, मतलब 7 ही दिखे ऐसे। अभी देखो DNS सर्वर्स उसने बता दिए, दिखा दिए, उसने MX रिकॉर्ड्स दिखाए, TX रिकॉर्ड्स दिखाए, होस्ट दिखा दिए यानी A, ठीक है, जो IPv4 वाले हैं। एंड ये भी देखो, यहाँ पे देखो क्लाउडफेयर दिख रहा है हमारे को ऊपर, यहाँ पे अगर तुम्हें याद होगा तो हु इसके अंदर था शायद से कि भाई कौन सा उसका वो है, कंपनी कौन सी है, तो क्लाउडफेयर था। तो यहाँ पे भी क्लाउडफेयर है, दिख ही रहा है तुमको, यहाँ क्लाउडफेयर लिखा हुआ है। एंड अगर तुम देखोगे यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग आफ्टर ब्लॉग एंड www इज, जैसे ट्रायक में हो गया इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स, www आया सेकेंड, उसके बाद ब्लॉग आया थर्ड, अब ब्लॉग और WWE के बाद रिमोट है जो पॉपुलर है या फिर इंटरेस्टिंग है, तो रिमोट आंसर है। फिर shodan.io, ये when you are tasked to run a penetration test against a specific target as a part of passive recon phase, service like shodan.io can be helpful to learn various pieces of information about client's network without actively connected to it। ठीक है, जब हम shodan खोल लेते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक मिनट, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि shodan.io पे we need to tryhackme के देखने हैं, तो let's do it, tryhackme.com। तब तक हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, shodan tries to connect to every device reachable online to build a search engine connected things, in contrast to the search engine of web pages। Once it gets the response, it collects all the information related to the service and saves it in a database to make it searchable। तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं अपना ऑन कर लेता हूँ चार्जर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, हो गया होगा शायद से, दिस इज इट, ठीक है। एंड this record shows, however mentioned already, this connects, this searching for track में on this will display screenshot। तुम यहाँ से देख सकते हो IP address, hosting company, geographical location, server and the type। अब तुम you may also try searching for IP addresses you have obtained from DNS lookups। These are of course more subject to change। On their help page you can learn about search options available this। It would be best to visit the shodan and answer without a premium country, using this second country in terms of the number of publicly accessible Apache servers। अच्छा, तो ये हमें यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, तो हम वापस यहाँ जाते हैं shodan पे, एंड हमें एक्सप्लोर करना है यार, क्या हो रहा है, हाँ एक्सप्लोर करना है। अब हमें क्या एक्सप्लोर करना है कि अपाचे सर्वर्स पब्लिकली किसके पास है,
So Apache servers यहाँ डाल के देखते हैं पब्लिक ऑयल, कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैंने भी दूसरी या तीसरी बार इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं अभी। बट एक बार तुम ट्राई करना थोड़ा बहुत, क्योंकि आसान है, इतना कुछ है नहीं इसमें। You'll get Germany as the first answer, 8080 as second and 888 as the third answer. ठीक है, एंड तुम यहाँ देख रहे हो टॉप जर्मनी जर्मनी जर्मनी, यहाँ जर्मनी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ इंडिया है बॉम्बे का। टॉप कंट्रीज के अंदर सेकंड नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ publicly accessible Apache servers. ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल डाल देता हूँ। बट यू गेट द जस्ट, एक बार होता तो ठीक है, बट यू गेट द जस्ट कि यार थोड़ा ये आंसर्स होंगे इसके। ठीक है, एंड एक बार खुद देखना shodan.io। मैं शायद से दूसरी बार इसे देख रहा हूँ, जब मैंने इसे सॉल्व किया था पहले तभी देखा था, और वो बहुत पहले किया था इसे सॉल्व, इस रूम को, लाइक अराउंड 2 years ago। तो उसके बाद मैंने यूज़ ही नहीं किया shodan। ठीक है, तो एक बार खुद ट्राई करना और मिल जाएगा तुमको। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। देखो, हाँ देखो, पब्लिक लेवल में सेकेंड नंबर पे जर्मनी है, एंड थर्ड कॉमन पोर्ट यूज्ड फॉर अपाचे इज, एक सेकेंड, एंड थर्ड कॉमन पोर्ट यूज्ड फॉर निक्स। यहाँ पे अपाचे डाल देते हैं सर्वर्स की जगह, कर ही देता हूँ एक बार पूरा ऐसे अगर होता तो। तब तक इसको हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी तो ये समरी है। समरी के अंदर यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि भाई कमांड्स कौन कौन से, कैसे कैसे, क्या फॉर्मेट है कमांड्स का। ठीक है, कैसे दिखते हैं। तो थर्ड कॉमन इज 8080। तो मैं कर ही देता हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आने लगे कैसे था। 8080 इज थर्ड कॉमन पोर्ट, मेरा 8080। एंड उसके बाद चाहिए अपाचे के बाद है एनजिंक्स। आई नीडेड एनजिंक्स। यहाँ पे शायद से आंसर इसका थर्ड कॉमन पोर्ट 888 आना चाहिए, देख लेते हैं। बफर, यहाँ से तुम्हारा काम हो गया। एंड पता नहीं नेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है। स्टिल घूम रहा है। हाँ चलो, आ गया रिजल्ट इसके, एंड यू कैन सी द थर्ड कॉमन पोर्ट इज 888। सो दिस इज द आंसर, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, आई होप यू हैव फन फॉर पैसिव फ्रिकन। एक्टिव फ्रिकन की भी मैं बनाऊंगा एक, बिकॉज दोज द 2 types of फ्रिकन, एंड दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।